ठीक है, तो सबसे पहले हम टैली ईआरपी 9 या टैली प्राइम, टैली का जो अपडेटेड वर्जन है वो टैली प्राइम है अभी। तो हम टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन भी यूज कर सकते, हो सकता है आपके पीसी में आपके पास में ईआरपी अवेलेबल हो। तो कॉमनली यूज्ड ईआरपी है प्राइम, अभी सब लोग यूज नहीं कर रहे। तो हम टैली ईआरपी 9 में जो आपकी असाइनमेंट है एसओपी 1 है वो कंप्लीट करा रहा हूँ। तो टैली ईआरपी 9 सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। और टैली ईआरपी 9 में आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड लेना है। आपको यहाँ पे क्या लेना है? वर्क इन एजुकेशनल मोड। सबसे पहला स्टेप आपका होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। और वहां पे आप एंटर कर दोगे, वो ऑप्शन सिलेक्ट किया वर्क इन एजुकेशनल मोड, और आपने यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? जब भी आप टैली स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है कंपनी क्रिएशन का। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस बाय द नेम मैसेज बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी इन द ईयर 2019। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑल्ट F3 करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कंपनी करेंगे। ऑल्ट F3 करने के बाद हमें क्या करना होगा? क्रिएट कंपनी करना होगा। तो आप जब क्रिएट कंपनी करोगे, तो कंपनी का नाम क्या डालना है? बिटवाइज मैसेज बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैसेज बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी, बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी। ओके। और यहाँ पे उसका एड्रेस जो है वो क्या डालेंगे? तो यहाँ एड्रेस भी दिया हुआ है 102 MG रोड, भावना नगर, लातूर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे लातूर लिखा। और यहाँ पे स्टेट में आप क्या सिलेक्ट करोगे? महाराष्ट्र। लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएगा, उसमें से आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करोगे। और पिन कोड नंबर जो है 413512 ये डाल दोगे। तो यहाँ पे ईमेल एंड वेबसाइट डालने के लिए कहा है। तो ईमेल आईडी है info@info@, यहाँ पे बिटवाइस, info@bitwise .com। और यहाँ पे वेबसाइट डाली www.bitwisetrading.com। तो जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है वो हम डाल देंगे। अब ये जो अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी है ना, वो टैली के अपडेटेड वर्जन में कंपनी क्रिएशन के फॉर्म में नहीं है अवेलेबल। वो आपको F11 करके फीचर्स में करना होता है। तो वो कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 दिया है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सेम डे। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है अपने इंडिया में? कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है। और हो सकता है कि मिड ऑफ द ईयर कोई बिजनेस शुरू किया, समझो कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया ऑन 1 दिसंबर 2019, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में हम क्या डालेंगे? 1 अप्रैल 2019 डालेंगे। ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ पे एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर दिया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसमें अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है। और एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दोगे तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप था कंपनी क्रिएशन। तो कंपनी क्रिएशन के लिए मैंने ऑल्ट F3 किया था। ऑल्ट F3 करके मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया था, कंपनी क्रिएट हो गया। और फिर उसके बाद में कंपनी क्रिएशन के बाद में हम यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो अब हमें वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपको कौन से लेजर क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहली एंट्री है कि मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। तो इसमें आपको एक लेक्चर क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर रविंद्र कुमार का। रविंद्र कुमार जो है वो बिजनेस ओनर है। तो आप उसको अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डालोगे। आप उसमें क्या करोगे? अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डालोगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाओगे, लेजर्स में जाओगे, और आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। अच्छा, क्रिएट करने से पहले एक चीज देखनी है आपको। यहाँ पे देखो करंट पीरियड दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हम यहाँ पे करंट पीरियड जो है उसको चेंज करके 1 अप्रैल 2019 31 मार्च 2020 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हमने क्यों ये किया? क्योंकि हमने कंपनी क्रिएट करी थी तब ये वाली डेट डाली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब
अब मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाता हूँ, लेजर्स में जाता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार का एक लेजर क्रिएट हो जाएगा। और अंडर क्या आएगा? ये अंडर आएगा कैपिटल अकाउंट। ये अंडर किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। और आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दोगे, लास्ट में एंटर का एक्सेप्ट करके यस कर दोगे। फिर दूसरा है कैश अकाउंट। तो जब भी आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हो ना, तो आपको दो लेजर है वो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, एक कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्रद्धा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको दो लेजर क्रिएट करने होंगे। परचेज अकाउंट अंडर क्या आएगा? परचेज अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, आपने परचेज किया है कुछ भी, एक लेजर क्रिएट किया, तो अंडर परचेज अकाउंट आएगा और एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दो। दूसरा यहाँ पे श्रद्धा स्टील का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो श्रद्धा स्टील वर्क्स अंडर, हमने उससे क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है। आप किसी से उधारी पे कुछ परचेज करते हो तो वो क्या कहा जाता है? वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर है। वो क्या है आपका? सन्ड्री क्रेडिटर है, जिससे आप उधारी माल परचेज करते हो। जिसको आप उधारी बेचते हो वो आपका डेटर्स है। तो हमने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। तो दो लेजर क्रिएट हो गए। पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सो यहाँ पे आपने क्या लिखा? सैलरी। सो सैलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपने यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा बैंक ऑफ इंडिया का। आपको यहाँ पे क्या करना होगा? बैंक ऑफ इंडिया अंडर किस में जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया अंडर किस में जाएगा? अंडर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है ना, तो वो आपको अंडर बैंक अकाउंट लेना है। और यहाँ पे एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो जाने के बाद में आप क्या करोगे? सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज ऑन कैश। तो आपने कैश में बेचा है, तो आपको यहाँ पे राकेश एंटरप्राइज का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, और एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने ये कर दिया। एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। एक साथ आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे है परचेज्ड मशीनरी। तो मशीनरी का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। मशीनरी क्या होती है? आपकी फिक्स्ड असेट्स है। मशीनरी क्या होती है? आपकी फिक्स असेट है। तो आपने यहाँ पे फिक्स असेट ले लिया और एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दोगे। मशीनरी इज अंडर फिक्स्ड असेट्स, और आप यहाँ पे कंट्रोल ए करके भी एक्सेप्ट कर लोगे। एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर बनाना पड़ेगा। अंडर क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर आपकी इनकम है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे इनडायरेक्ट इनकम करके। ठीक है, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दोगे। तो ये हमने सारे के सारे लेजर्स क्रिएट कर दिए। अब आपको क्या करना है? जो 6-7 एंट्री थी वो आपको पास करनी है। तो वो क्या कैसे करोगे आप? यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। सबसे पहली एंट्री है आपकी रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री क्या है? कि रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो आप इसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करोगे। यहाँ पे अकाउंट में कैश अकाउंट लोगे और डेट आएगी एंट्री 1 अप्रैल 2019। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रविंद्र कुमार का लेजर। ठीक है, और 5 लाख रुपीज। तो आपकी ये एंट्री हो गई। अभी ये जो मोड है ना, वो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग मोड है। सिंगल एंट्री मोड है, तो आप F12 प्रेस करके यूज सिंगल एंट्री मोड पर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर यस किया, उसको नो कर दीजिए। तो वो जो है वो ये आ जाएगा। और यहाँ पे वापस F12 प्रेस कीजिए। यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग द एंट्री को यस कर दीजिए। तो ये ऑप्शन आ जाएगा रविंद्र कुमार। और यहाँ पे डेबिट करना है आपको कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपया क्या करना है? कैश अकाउंट जो वो डेबिट करना है। और नरेशन डाल देना है कि मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। फिर उसके बाद में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्रद्धा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है?
परचेज के लिए शॉर्टकट की होती है F9, रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट की होगी F6। तो आप यहाँ पे देखो, ये देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे शॉर्टकट कीज पता चल जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक काम करोगे, परचेज गुड्स, तो F9 प्रेस किया और यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर दो। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 01 कर दिया, और हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं श्रद्धा स्टील वर्क्स, क्रेडिट करते हैं श्रद्धा स्टील वर्क्स को, और अमाउंट लेते हैं 20,000 रुपीज, एंड डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्रद्धा एंटरप्राइज या श्रद्धा स्टील वर्क्स। तो ये एंट्री कर ली हमने। अब उसके बाद में आपने कुछ खर्चा किया है, आपने पेमेंट की एंट्री करी, तो पेमेंट की एंट्री के लिए आपको F5 प्रेस करना है। F5 बटन प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज, एंड क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कैश पेमेंट किया, तो आपने यहाँ पे कैश पेमेंट ले लिया, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करो। आपको सब में नरेशन डालना है, ठीक है। और ये जो है वो 2 मई को है, तो यहाँ पे जो मैं एस्केप करता हूँ, डे बुक में जाता हूँ यहाँ पे, और ये वाली जो एंट्री थी पेमेंट की, उसको डेट चेंज कर देता हूँ। डेट चेंज करने के लिए F2 करना होता है, 2 मई, 2 मई, और हमने यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद में अकाउंटिंग वाउचर में जाना है वापस। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया, तो आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो क्या एंट्री करोगे आप? बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो क्या एंट्री करोगे आप? हाँ बताओ। वेरी गुड। तो वो एंट्री किस में होगी? कॉन्ट्रा एंट्री में होगी, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है? क्रेडिट कैश अकाउंट, अमाउंट इज ₹50,000, एंड यहाँ पे आपको करना है डेबिट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये डिनोमिनेशन आ गया कि आपने 50,000 में कौन सी नोट्स डिपॉजिट करी है। आप यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, और यहाँ पे आपको बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, तो ये हमारी फोर्थ एंट्री हो गई। ये जो है वो सीधा 1 जून को है, तो हमने यहाँ पे डेट भी चेंज कर दिया। डेट चेंज करने के लिए आपको F2 करना है। फिर सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज ऑन कैश, तो आप ये जो है ना एंट्री सीधी सीधी रिसिप्ट में भी कर सकते हो, और F8 करके सेल्स में भी कर सकते हो। तो हम उसको रिसिप्ट में ले लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को, अमाउंट ले लेंगे उसका, जो भी अमाउंट होगा वो 25 यहाँ पे सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट है 25,500 रुपीज, और आप यहाँ पे कैश ले लोगे और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद में परचेज्ड मशीनरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे दो साथ मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम, और मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम 10,000 रुपए की। तो हम यहाँ पे कैश में मशीनरी परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज मशीनरी लिखा है, और उसकी डेट है 2 जुलाई। तो यहाँ पे हमने डेट भी चेंज कर दिया, और लास्ट एंट्री आपकी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन, अच्छा मैंने एक गलती करी यहाँ पे, ये एंट्री भी रिसिप्ट में कर दी, ये एंट्री आपको पेमेंट में करनी होगी। मैं यहाँ पे डिस्प्ले में जा रहा हूँ, डे बुक में जा रहा हूँ, और ये जो है वो पीरियड भी पूरा चेंज कर दिया, यहाँ पे लास्ट एंट्री जो थी उसको F5 कर दिया। तो वो, हाँ परचेस मशीनरी वाला, हाँ परचेज मशीनरी थी, परचेज किया था, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट को, और हमने उसको पेमेंट में एंट्री कर दी। उसके बाद में 2 दिसंबर है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैश, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000 रुपीज, एंड यहाँ पे आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। नीचे नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पे हो गई, और फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सारे रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट, और ये हमारा परचेज अकाउंट था। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे अकाउंटिंग हो जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट भी आ जाएगी। ठीक है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? तो ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई करके देखिए, ये वाली पहली असाइनमेंट बहुत इजी है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है।
ओके।